नमस्कार बच्चों, वैदिक गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। अब हम भाग की विधि समझने के बाद वर्गफल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वर्गफल के प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़े से हम पहले इन सूत्रों को देख लेते हैं। तो बच्चों, वर्गफल और घनफल करने के लिए आपके पास दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है आधार विधि का और एक होता है उपाधार विधि का। तो हम उपाधार विधि से ही दोनों प्रश्नों को हल करेंगे, वर्गफल और घनफल को। तो उपाधार विधि से ये कि सारे प्रश्न उपाधार विधि से हल हो जाते हैं, तो ये विधि आसान भी है। तो हम वर्गफल और घनफल को दोनों को उपाधार विधि से ही हल करना सीखेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि चौथे प्रश्न के अंदर हमारे पास यहाँ पर 103 का वर्ग करना है। तो हमने जैसे मैंने चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि 103 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले बात हमारे पास आती है यहाँ पर इसका आधार चयन करने की। तो आधार जो है आप याद रखें कि 3 अंकों की यदि आपके पास संख्या है तो उसका आधार हमेशा आप 100 लेंगे। फिर बात आती है उपाधार अंक की। तो उपाधार अंक आप हमेशा याद रखें कि जो संख्या वर्ग या घन करने के लिए आपको दे रखी है उसका सबसे बायां अंक, तो यहाँ हमारे पास 1 है, तो उपाधार अंक हमारे पास हुआ 1। अब बात आती है उपाधार की। तो उपाधार का चयन आप करेंगे, जो आपका आधार है उसको आप उपाधार अंक से गुणा कर दें तो आपका बन जाता है उपाधार। फिर बात आती है विचलन की। तो विचलन यहां हम लेंगे, उसकी विधि सीखेंगे। विचलन लिया जाता है जो आपको संख्या दे रखी है उसमें से आप उपाधार को घटा दें। तो ये रहा आपके पास 3। अब इनको जो है वो सूत्र में पुट करना है हमें। तो सूत्र हमारे पास है ये उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो इन संख्याओं को ध्यान से इस सूत्र में पुट कर दें। तो सबसे पहले उपाधार अंक जो कि हमारे पास है 1, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद है संख्या। तो संख्या हमारे पास है 103 प्लस विचलन है 3 ऑब्लिक 3 का वर्ग यानी विचलन का वर्ग। तो ये देखो 103 में हम 3 जोड़ेंगे तो 106, 106 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 106। फिर 3 का वर्ग हुआ 9। अब यहां पर हमें एक बात ध्यान से सीखना है कि दाईं ओर जितने भी खंड होते हैं दाहिने हाथ की तरफ, उनमें उतने अंक रखे जाते हैं जितने की आधार में शून्य होते हैं। तो यहाँ आधार में शून्य कितने हैं? 2 शून्य है, तो हम यहाँ भी 2 अंक रखेंगे। तो इसके लिए हम 9 के आगे लगा देंगे 0। तो ये हो गई इसके 2 अंक। अब हम इसका ऑब्लिक हटा देंगे तो ये हुआ 106,09 यानी 10,609 इसका वर्ग हो गया। 103 का वर्ग क्या होता है? 10,609। एक सवाल हम और फटाफट लेते हैं इसका, ताकि आपको विधि पूरी तरह याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? आधार। तो आधार चूंकि ये 2 अंकों की संख्या है तो इसका आधार हम लेंगे 10। फिर आता है उपाधार अंक। तो उपाधार अंक क्या है आपके पास? सबसे बायां अंक वो है 9। फिर आता है उपाधार। तो उपाधार आपके पास होगा, हम आधार को किससे गुणा कर दें? उपाधार अंक से। तो ये हो गया 90। फिर आता है विचलन। तो विचलन होता है जो संख्या में दे रखी है उसमें से उपाधार को घटा दें। तो 90 को घटा देते हैं तो ये आया आपके पास 5। बस इनको सावधानी से आप सूत्र में रख दें। तो सबसे पहले बात आती है उपाधार अंक की, वो हमारे पास है 9। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर संख्या प्लस विचलन
ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास 9 गुणा 95 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 100 ओब्लिक 5 का वर्ग होता है 25। तो ये हुआ आपके पास 900 ओब्लिक 25। अब जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी यहाँ देखा था कि दाईं ओर के खंडों में उतने अंक रखे जाते हैं जितने के आधार में शून्य होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आधार में शून्य 1 ही है, तो 1 अंक रखेंगे हम यहाँ पर, इकाई का 5 रखेंगे, तो इस 2 का क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जा करके इसमें जोड़ देंगे 900 में। तो ये होगा 900 में क्या जोड़ दें, ये 2 ओब्लिक में 1 5 का अंक 1 रह जाएगा। तो ये हुआ 902 और 5। अब इसका ओब्लिक हटा देते हैं तो ये आएगा आपके पास 9025। तो इस प्रकार से आपके पास 95 का वर्ग क्या होता है, 9025। अब हम एक घन का प्रश्न ले रहे हैं। तो घन के प्रश्न में सभी चीजें स्पष्ट होने के लिए हमारे पास जो है वो एक नवा प्रश्न हम ले लेते हैं ताकि हमारी सभी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो 9वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमें 91 का घन करना है, 91 का घन करना है। तो सबसे पहले आधार लेते हैं। तो आधार चूंकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसका आधार होगा 10। फिर आता है उपाधार अंक। तो उपाधार अंक आपने भलीभांति याद कर लिया होगा कि उपाधार अंक होता है सबसे बायां अंक संख्या का। फिर आता है उपाधार। उपाधार होता है आधार को उपाधार अंक से गुणा कर दें, तो ये हुआ आपके पास 90। फिर आता है विचलन। तो विचलन होता है आपके पास यदि हम संख्या में से उपाधार घटा दें तो ये है आपके पास विचलन। अब इन संख्याओं को जो आप सावधानी से सूत्र में रख दें, जो कि हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पर ये सूत्र लिखा हुआ है। तो सावधानी से इस सूत्र को देखते, आप जब सवाल करें तो यहाँ सूत्र जरूर लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो उपाधार अंक का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग होगा ओब्लिक नहीं, यहाँ पर गुणा होगा। फिर संख्या हमारे पास क्या है 91 प्लस 2 गुणा विचलन हमारे पास 1 है, ओब्लिक 3 इंटू विचलन होता है इंटू ओब्लिक इंटू जो है वो विचलन का स्क्वायर होता है, ओब्लिक विचलन का क्यूब होता है। अब इसको सावधानी से हल करें। तो 9 का वर्ग होगा 81 गुणा 91 में हम जोड़ेंगे 2 एकम 2 ओब्लिक 3 इंटू 9 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है, ओब्लिक 1 का घन होता है 1, यानी 1 को 3 बार गुणा करें तो 1 है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर हो गया 81 और गुणा में 90 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 93 ओब्लिक 9 3 27 ओब्लिक 1। फिर हमने सीखा था कि दाएं और खंडों में जो है वो केवल एक अंक रखना होता है। इसको जो है ये 2 अंकों की संख्या, इसको 1 अंक की बनाना पड़ेगा। पहले हम जो है 81 को गुणा करते हैं 93 से, तो ये आपके पास आएगा 75 33 ओब्लिक 27 ओब्लिक 1। अब आप क्या करें, ये जो चूंकि यहाँ तो 1 ही अंक है, ये 2 अंक है यहाँ पर, तो हम इकाई तो हमें रखनी है, तो ये 2 को आप क्या करेंगे इधर ले जाके इसमें जोड़ दें। तो 75 33 में आप क्या जोड़ दें 2, और यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 1। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 75 35 2 जोड़ने पर ओब्लिक 7 है ओब्लिक 1 है। अब आपके पास दाईं ओर खंडों में 1 अंक है। हेलो हेलो तो अब हम ओब्लिक के चिन्ह हटा सकते हैं। तो 75 35 7 और 1 ये हुआ इसका
घनफल, यानी 91 का घनफल क्या होता है 75, 35, 71। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हम सूत्र में रख के थोड़ा सा ध्यान से हल करें तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। आप बाकी बचे प्रश्नों को हल करें, और यदि आपसे हल नहीं होते हैं, कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिन बच्चों को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजे जा रहे हैं वो भी ध्यान से देखें इनको और सीखने की कोशिश करें, और कोई भी समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करें। और इसी के साथ हमारा जो वैदिक गणित का पोर्शन है पहली प्रश्नावली का वो पूर्ण होता है, और अब अगले हम कोई दूसरी प्रश्नावली शुरू करेंगे नेक्स्ट में। तो आप मेरे वीडियो ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखा करें, ये मेरी आपसे विनती है। और लाइक करें, शेयर करें मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मेरे प्रयासों को आपका सहयोग मिलेगा और मुझे इससे और उत्साह मिलेगा ताकि मैं आपकी और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मैं लगातार जो है वो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, और बिल्कुल एकदम कक्षा में शिक्षण के तरीकों से उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आपको सीखने में बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम आपका कक्षा का वातावरण है, नहीं कि कोई बनावटीपन हो। तो मैं आपको बिल्कुल जैसे कक्षा में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है तो मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।